नमस्कार दोस्तों क्या आपके कमर में भी दर्द रहता है? उठने बैठने में आपको तकलीफ हो रही है, झुकने में आपको तकलीफ हो रही है, आपकी कमर की नस दब गई है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हकीम सुलेमान खान साहब आपको बताएंगे एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कमर की अगर आपकी नस दब गई है तो इस परेशानी में आपको राहत पहुंचा सकता है। धनिया आपके किचन में आधा चम्मच धनिया और गोंद सिया आधा ग्राम, काला गोंद असली लेना, नकली बेहिसाब मिल रहा है। असली गोंद सिया ले लें, आधा ग्राम गोंद सिया और आधा चम्मच धनिया का पाउडर खा लें, पानी पी लें या दूध पी लें। नाश्ते के बाद खाना है और रात को खाने के बाद खाना है। आधा आधा ग्राम खाइए और स्वस्थ हो जाइए। वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कीजिए, झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें। हो सकता है आप ये गाय भैंसों का काम करते हो, आपकी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनती हैं। तो मेहनत का काम छोड़कर ये दवाएं खाएं और स्वस्थ हो जाएं। बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। नेक्स्ट कॉलर बहराइच से हैं उपेंद्र मिश्रा जी, स्वागत है आपका सर। मेरा एक लड़का है सर, हाँ। उसकी उम्र है 35 साल। ठीक है। हाँ, और वो कुछ माइंड डिस्टर्ब हो गया था। तो अब तो ठीक है, लखनऊ से इलाज कराया, घर पर रह रहा है। हाँ, तो उसके पैर में भी दर्द था, तो मैंने उसको सिया गोंद खिलाया, वो तो ठीक हो गया। अरे बहुत मुबारक मिश्रा साहब। अच्छा सर, और उसको दिक्कत हो रही थी तो मैंने आपसे इलाज पूछा था, वो भी उसको तो आपने कहा था धनिया और नमक जैतून दीजिए, तो उसको दे रहा हूँ। और सर वो पहले से मैं उसको पिला रहा हूँ, वो नींबू का छिड़काव, लहसुन का, ये पूरा जो बताया आपने, उसको पिला रहा हूँ बराबर बना करके। तो कोई उसका इलाज बताइए सर। ठीक है, सिरका उनको थोड़ा कम मिकदार में दीजिए। 3 चम्मच दे रहे हैं 2 चम्मच दीजिए, 2 चम्मच दे रहे हैं तो 1 चम्मच दीजिए। बाकी आपका बेटा ठीक हो चुका है दर्द से, और जैतून का वाला नुस्खा देते रहिए और काफ़ी दिन तक देना है, क्योंकि मानसिक रोग था, भगवान ने उसको अच्छा कर दिया। और देखिए, ये नुस्खे से आपके परिवार में 2 लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो एक तो ये होता है कि हमें फ़ायदा हो गया, बस काफ़ी है, दुनिया जाए जहन्नुम में। एक भगवान से डरने वाले लोग ये होते हैं कि अगर भगवान ने हमें फ़ायदा दिया, हमें फ़ायदा भगवान ही देता है। ये मत समझे मैंने दिया, मेरा तो मशवरा था मामूली सा, मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आपको फ़ायदा भगवान ने दिया, मैंने ना आपको नुकसान पहुंचा सकता हूं ना फ़ायदा पहुंचा सकता हूं। तो अब उन बातों से भगवान खुश होता है कि आप किस तरह के आदमी हैं। आप सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं, अपना फ़ायदा हुआ और दुनिया जाए जहन्नुम में, या आप दूसरों को भी ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। मेरा अनुरोध ये है कि सिर्फ अपना फ़ायदा ना करें, अपने पड़ोसियों का भी करें, अपने रिश्तेदारों का भी करें। ये नुस्खे वहाँ तक भी पहुंचा दीजिए जहाँ तक मैं नहीं पहुंचा पाता। मेरी भी एक हद है जो आप तक है, मैं आप तक पहुंचा, मैंने आप तक अच्छे नुस्खे पहुंचाए। इन्हें लिख लीजिए, इन्हें समझ लीजिए और अपने तमाम अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों तक ये नुस्खे पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी रोग मुक्त ज़िंदगी गुजार सकें। जी, कटनी से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते सर, राधा स्वामी। सर बहुत समय के बाद मेरा कॉल लगा है सर, मैं आपसे 3-4 सवाल पूछना चाहती हूँ। जी, पहला तो सर मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ, उनकी बीपी बहुत बढ़ जाती है और मतलब फीवर भी निकल आता है। फिर बाद में तो दवाई लेने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन बिल्कुल खत्म करने के लिए आप अचूक नुस्खा बताइए। और दूसरा सर, मेरी ना एक फ्रेंड है, उसका बेटा शुरू से ही उसको ब्लड
हर महीने चढ़ता है और उसी पे चलता है। और अब वो 22 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी उसको हर महीने ब्लड चढ़ता है। तो उसके लिए। और सर तीसरा सवाल, मेरी बहन की पोती है, उसको ना बाल जैसे सिर में नहीं आ रहे, मुंडन भी हो गया है तो भी नहीं आ रहे, इक्के दुक्के ऐसे आ रहे हैं सर। एज कितनी है बच्चे मेरे को की? बच्ची अभी 1.5 साल की हुई है, लेकिन बचपन से ही बाल बहुत कम है। ठीक है। सर मैं इतना खुश हूँ, आज बहुत समय बाद मेरा कॉल लगा है। और सर चौथा सवाल, मैं बी केयर कैप्सूल मंगवाई हूँ, बी फॉर ब्यूटी, उसके बारे में भी मेरे को बता दीजिए सर। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जी, थैंक यू। अच्छा देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए अगर कभी ज़्यादा बढ़ जाए किसी को तो घर में लौकी रखा करिए। लौकी होती ना इतनी बड़ी सी, वो लौकी बड़ी काम की चीज़ है। अगर कभी एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो दवाएं तो दें ही उन्हें, लेकिन लौकी के जूस निकाल के जल्दी से और 2-4 चम्मच पिला दिया करें तो फ़ौरन कंट्रोल होता है। ये तो फौरी तौर पर इलाज है। और लौकी की सब्ज़ी, लौकी का हलवा, लौकी खाना, ऐसा कुछ भी, लौकी खूब खिलाएं उन्हें, ये एक बहुत अच्छा इलाज है। अच्छा, नमक, जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी पानी में मिलाकर 2 बार दिन में, खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी, ये उनका इलाज शुरू कर दीजिए। ये डॉक्टरों के इलाज भी अभी बंद मत करें, धीरे धीरे फ़ायदा होगा। 4-6 महीने इलाज करना पड़ेगा, आपके पति सेहतमंद रह सकते हैं। अच्छा, वो जो बच्ची है जिसके बाल नहीं हैं, अगर वो अपनी माँ का दूध पीती है तो उनकी माँ को रोज़ाना 1 ग्राम गोंद मोरिंगा दूध में मिलाकर पिला दिया करें। वो बच्ची को दूध पिलाएंगे तो बच्ची को बाल आएंगे। याद रखें, बच्ची को ये नुस्खा नहीं देना, बच्ची की माँ को देना है, और ये उनके लिए नुस्खा है। और क्या है? एक 22 साल के हैं, उन्हें ब्लड चढ़ता है। हाँ देखिए, राजमा, आप पंजाबियों में राजमा होता है ना, लंबा लंबा मूंगफली की तरह, ये खूब खाया करें। राजमा की सब्जी बना के, राजमा चावल के साथ, इस तरह से सब, ये तो खूब खाया करें। और चुकंदर, आप जानते हैं, एक शलजम होता है, एक चुकंदर। चुकंदर मिले तो चुकंदर और शलजम मिले तो शलजम, इसका जूस पिलाना है। 1 चुटकी नमक जैतून डाल के रोज़ाना 1 बार। अच्छा, याद रखें कि शलजम ले लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन चुकंदर का जूस जब पिएंगे तो इन्हें लैट्रिन भी लाल होगी, पेशाब भी लाल होगा, घबरा नहीं जाए। तो चुकंदर खाने से ऐसा होता है, तो ये इलाज शुरू करें और उनके बारे में हमें बताते रहें। और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा चुकंदर के जूस में, चाहे आधा ही गिलास हो, 1 गिलास तक पी सकते हैं 1 दिन में, रोज़ देना शुरू कर दें। और डॉक्टरों के तमाम मशवरे मानते हुए ये इलाज शुरू करें। जी। बी केयर के बारे में हकीम साहब पूछ रहे हैं। बी केयर मतलब ब्यूटी केयर, ख़वातीन के ख़ास है, जो चेहरे को अच्छा करता है, बालों को अच्छा करता है, खूबसूरत और गोरा बनाने के लिए कैप्सूल बी केयर इस्तेमाल होता है। तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा है। जब अंदर से तंदुरुस्ती अच्छी होती तो बाहर का हुस्न हमेशा नज़र आता है। जी। नेक्स्ट कॉलर हैं लखनऊ से आफरीन, स्वागत है आपका। वो हकीम साहब, हमें ये जानना था, जैसे ऊपर का बीपी 140 रहता और नीचे का जैसे 100 रहता, तो वो क्यों नहीं कम होता, उसकी क्या वजह ऐसी होती है? और दूसरी चीज, हमें आपसे दुआ के लिए कहना था, आप हमारे लिए दुआ करिएगा। ज़रूर, इंशाल्लाह जी। हम बीपी की ये जब हद से आगे बढ़ने लगे तो 130 तक तो कोई बात नहीं है ऊपर का, और नीचे का 90 तक भी अगर हो जाए कभी तो कोई बात नहीं। कभी मशीन में जिससे नापते हैं उसका भी 10-5 पॉइंट का फ़र्क होता है। कभी मूड अच्छा नहीं होता, कुछ ऐसी
घरेलू टेंशन या उसकी वजह से होता है। तो वर्ल्ड का जो इसका स्तर है ब्लड प्रेशर का, वो 90 से 130 तक मान लिया गया, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ गया है दुनिया का, और जो टेम्परेचर था उससे दर्जा हरारत थोड़ा बढ़ गया है। अब 40 आ गया तो भी फिक्र की बात नहीं है, लेकिन नीचे वाला 100 नहीं आना चाहिए। तो मैं अभी एक नुस्खा बता रहा था कि लौकी को कसरत से खाया करें। कभी ऐसा लगे कि फौरी तौर पर हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवाओं से भी नहीं हो रहा, तो लौकी का जूस 2-4 चम्मच फौरी तौर पर पिए तो एकदम कंट्रोल होता है। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह जो है वो है खून का गाढ़ापन, दिल की शरियान में परेशानी या उनमें चर्बी का इकट्ठा हो जाना, और जिसे ब्लॉकेज कहते हैं, हार्ट ब्लॉकेज। तो इन सब के लिए नुस्खा वो अच्छा है जो मैं बेहतर हमेशा बताता हूँ कि नमक ज़ैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी दिन में 1 बार या 2 बार ले लिया जाए, खाने से पहले या बाद में। तो इससे तमाम चीज़ें मामूल पर आती हैं। हमारे गैस की प्रॉब्लम, हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हमारा ब्लड प्रेशर किडनी भी कंट्रोल करती है। तो ये उन सब को दुरुस्त करता है। वरम कहीं हो जाए, चर्बी कहीं हो जाए, चर्बी इसमें खून में बढ़ जाए या दिल की रगों में चर्बी जम जाए, इन सब को निकाल कर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। कई महीने तक लगातार लीजिए। और दुआओं का तो हमारे पास खजाना है। हम अपने इज्तिमाई और इनफरादी दुआओं में आपको ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि आप भी हमें याद रखती हैं।